पाखंड कैसे हो गया अमीक भाई? ये प्रोफेसर राम गोपाल यादव बहुत मेरे परिचित हैं और बहुत बड़े नेता हैं, बहुत स्टारवर्ट नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के। उन्होंने कहा कि जो राम की पूजा का दिखावा कर रहे हैं वो पाखंड कर रहे हैं। अमीश देवगन जी, भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे देश में कणों कणों में हैं, आप सब में हैं, इंसानों में हैं, हम में हैं और आसमान में हैं, धरती में हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि उनका जन्म 1980 में हुआ है, जब भाजपा पैदा हुई है। और प्रधानमंत्री ये बताना चाहते हैं कि भगवान श्री राम तो जैसे किसी दिलों में नहीं थे, आसमान में नहीं थे, धरती में नहीं थे। ये तो मैं जब प्रधानमंत्री बन गया जी तो लोग जान गए कि भगवान श्री रामचंद्र जी कौन है। ये अहंकार है। पहले इस इंसान से कहिए कि अहंकार बंद करे, जो भगवान श्री रामचंद्र जी को बिल्कुल नापसंद था। प्रोफेसर राम गोपाल साहब का यही कहना है कि ये कुछ लोग पाखंडी हैं जो 1980 के बाद ये बताना चाहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को वो लाए हैं। गांधी जी के राम कौन थे? हाँ, गोडसे के राम से आपका ताल्लुक है, लेकिन हम समाजवादियों का ताल्लुक गांधी जी के और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राम जी से है, श्री रामचंद्र जी से है। तो प्रधानमंत्री जी ने आज नाम दिया, मुझे अच्छा लगा। देखिए, हमारे भारत के गांव में एक तहजीब है, संस्कृति है कि जब हम विदाई हमारी होती है ना, तो राम राम कह के हम विदाई लेते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी ने अच्छा किया, विदाई का समय है तो ये उनको करना चाहिए। ठीक है। तो आप लोग पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, तो वो पाखंड है? समाजवादी पार्टी पाखंड नहीं करती। देखिए, ऐसा है दिल में पूजा करती है, मन में पूजा करती है। आज तो आपका चैनल पूरे विश्व में देखा जाता है, सबसे लोकप्रिय शो है और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम सनातनियों को, तमाम हिंदू धर्म और प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उस राम राज्य में ही बहुत असुर थे। राम अक्सर असुरों का वध करते थे, माँ काली भी वध करती थी। तो आज भी असुरों की कमी नहीं है। आज कलयुग है तो क्या हुआ, असुर नहीं गए। और वही असुर रूपी वाणी निकलती है रह रह के कि भतीजा रामनवमी की बधाई देता है और चचा वहाँ पे लखनऊ में बोलता है कि भगवान राम 1000 मंदिर हैं, लोग पाखंड करते हैं। अरे ये हिम्मत है बोलने में किसी और धर्म के बारे में? अमित जमाई बैठे हुए हैं, जरा ये बात बोलने की हिम्मत है कि जो रोज़ा करते हैं वो पाखंड करते हैं, जो चर्च जाते हैं वो पाखंड करते हैं, और प्रभु श्री राम का पूजा करने वाले आज रामनवमी के दिन पाखंड करते हैं, उसको आप डिफेंड करते हैं। शाबाश! ये है हमारा सेकुलरिज्म, ये हमारे भारतीय लोकतंत्र की मजबूती कि ऐसे बयानों को भी लोग डिफेंड कर सकते हैं। मुझे शर्म आती है सही में कि आज रामनवमी के दिन तो कम से कम प्रभु राम को बख्श देते, लेकिन ना, काहे बख्शेंगे? ममता बनर्जी उधर बंगाल में बोलती है चिल्ला के, रामनवमी है आज, दंगा करवाएगा। रामनवमी दंगा करवाने का पर्व हो गया, बाकी पर्वों में तो फूल बरसते हैं एकदम। अब बरसते ही हैं क्योंकि हिंदू सहिष्णु ने। हम पत्थर नहीं फेंकते रामनवमी के जुलूस पे, हिंदू कभी पत्थर नहीं फेंकता है मुहर्रम के जुलूस पे, लेकिन रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंकना है। रामनवमी का जुलूस इस देश में नहीं निकलेगा जब तक कोर्ट की आज्ञा नहीं होगी। पार्टी आरएसएस की ये यही है भारत का सच। एक मिनट, यही है भारत का सत्य। भारत का सत्य यही है ना? नहीं, भारत का, अरे लपेट नहीं रहा हूँ, लपेट नहीं रहा। अरे 19 तारीख में आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। 8 में 8 जमानत जब्त होगी, लिख के दे रहा हूँ। 4 तारीख को डिस्कशन देश में दंगे करवाए, अमित जी मैं नहीं बोल रहा था। नरसंहार करवाए। पाखंडी नहीं हो क्या हो, बौखला क्यों गए? भारतीय जनता पार्टी पाखंडी नहीं तो क्या है? पाखंड करते हो। और हमारे देश का हिंदू 80 करोड़ हिंदू राशनों की लाइन में मजबूर है। ऐसा है आपका रामराज। अमित जी दिक्कत क्या है ना, अमित जी दिक्कत क्या है ना कि थोड़ी सी शीशे पे से धूल। आपकी दिक्कत यह है कि आप पूरे देश के हिंदू को लपेटिए मत। आपका दिखा और आपका चेहरा देश का हिंदू परेशान है। मैं सबको मौका दूंगा। देखिए, मेरी चर्चा के अंदर सबको बराबर का मौका मिलता है। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स रखे, उनको 10 सेकंड और बोलने दीजिए। मैं विश्वास करिए वापस आपके पास आ रहा हूं। ओके डॉक्टर अजय आलोक, शार्प 20 सेकंड्स। मैं एक एक बात कह रहा हूं। ये हिंदू विरोधी मानसिकता आज रामनवमी के दिन चरितार्थ हो गई। आज टीएमसी का भी आया घोषणा पत्र, सीए को नहीं लागू होने देंगे। क्यों नहीं लागू होने देंगे सीए को? कौन होते हैं आप? राज्य सरकार के अधिकार में। दूसरी बात, सीए नहीं लागू होने देंगे तो जवाब दीजिए, मेरा मथुआ समुदाय कहां जाएगा जो बांग्लादेश से ठोकर खा के आया है?
मेरा राजवंशी समुदाय कहां जाएगा जो बांग्लादेश से भगाया गया है? मेरे बांग्लादेशी हिंदू कहां जाएंगे? मेरे बांग्लादेशी सिख कहां जाएंगे? अफगानिस्तान के सिख कहां जाएंगे? कौन सा इस्लामिक देश उनको राष्ट्रीयता देगा? सीए नहीं लागू होने देंगे। लगातार हिंदू विरोधी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह देश से यही आवाज आ रही है। डॉक्टर जमाई पॉइंट ये है कि रामनवमी के दिन अगर राम का कोई काज कर रहा है, राम का कोई व्रत कर रहा है, राम की कोई पूजा कर रहा है, तो उसको पाखंड कहने की आवश्यकता क्या थी? और कहा जा रहा है कि हम दिल में पूजा करते हैं राम की। अब आप बताइए, जो लोग रोजा रखते नहीं है वो भी इफ्तारी जाके कर लेते हैं, यानी व्रत नहीं रखा और उद्यापन कर लिया। मैं कह रहा हूं, मेरा यह कहना है कि इस देश का 100% हिंदू भाजपा या आरएसएस नहीं है। सब लोग भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते हैं। हमारा यह कहना है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में कहा जाता है कि वो क्षत्रिय समाज से हैं, और क्षत्रिय समाज की भारतीय जनता पार्टी ने पगड़ी उछाली। पूरे देश में क्षत्रिय समाज, आज रामनवमी का दिन है, सोचिए, उनके आराध्य, उनके क्षत्रियों की पूरे देश में कुटाई हो रही है। गुजरात में कुटाई हो रही है। हिंदू नहीं है वो, 80 करोड़ हिंदू। अरे अपने शब्द संभालिए जरा, रामराज को मानने वाले लोग संभालिए। कुटाई हो रही है, क्यों? जनता आपकी कुटाई कर देगी अच्छी तरह से। अपने शब्द संभाल के बोलिए, क्षत्रिय समाज अपने शब्द संभाल के बोलिए। क्यों उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, क्षत्रिय समाज, क्षत्रिय समाज ने कितनी कुटाई की है माफियाओं की उत्तर प्रदेश में, भूल गए? प्रधानमंत्री बनने का उसी क्षत्रिय समाज ने माफिया को जड़ से साफ कर दिया, मिट्टी में मिला दिया उत्तर प्रदेश में, और जाके फातिया पढ़ रहे थे उसी के यहाँ। नहीं, पढ़ते रहिए फातिया। क्षत्रिय समाज की कुटाई कोई नहीं कर सकता। क्षत्रिय समाज कुटाई करता है माफियाओं की, ठीक है ना? क्षत्रिय समाज माफियाओं की कुटाई करता है। क्षत्रिय समाज की चिंता करने की जरूरत समाजवादियों को नहीं है। मेरा निवेदन है, देखिए क्षत्रिय समाज, इस देश का क्षत्रिय समाज ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। उनको, उनकी कुटाई हो रही है इस देश के अंदर। ये शब्द गलत है अमीक जमाई। मेरा निवेदन है कि इन शब्दों को आप मेरे कार्यक्रम में मत बोलिए, और अगर आपसे त्रुटि हो गई है तो इन शब्दों को वापस लीजिए। क्षत्रिय समाज इस देश का, क्षत्रिय समाज इस देश की आन बान शान है। क्षत्रिय समाज इस देश की आन बान शान है। उसको हम कैसे किसी दायरे में बांट सकते हैं, और उसके लिए इतने हल्के शब्दों का इस्तेमाल? कुटाई हो रही है उस समाज की। मुझे नहीं लगता ये शब्द सही है, और सही मायने में इनको इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा निवेदन है, मैं फिर बोल रहा हूं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाए। अमीक जमाई, आपने आवेश में बहुत बड़ा शब्द पगड़ी क्यों उछाली, ये बताओ। नहीं, हम आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, आपकी मर्जी की बात नहीं करेंगे। बताओ अमीश देवगन, आप बताओ, प्रधानमंत्री के बिहाफ पे क्षत्रिय समाज की पगड़ी क्यों उछाली? क्षत्रिय समाज से माफी मांगिए, नहीं तो कुटाई आपकी हो जाएगी। ठीक है, स्वामी दीपांकर में कुटाई हो जाएगी। नहीं, मुझे लगता है कि अजय आलोक, आप भी 19 तारीख को जो